अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर कराऊंगा एक ऐसे मुल्क की जहां जाना हर बंदे की दिली ख्वाहिश है। एक ऐसा मुल्क जो है तो छोटा सा लेकिन दुनिया के अहम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जिसे जबरदस्ती आज़ादी दी गई थी लेकिन वो आज़ाद नहीं होना चाहते थे। एक ऐसा मुल्क जहाँ की सफाई सुथराई देखकर अब सब हैरान हो जाएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये प्यारा सा और दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है सिंगापुर, जिसकी तरक्की को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई इस छोटे से मुल्क का रकबा 716 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया भर में रकबे के लिहाज से 176 नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी 60 लाख के करीब है और इसकी ज्यादातर आबादी चाइनीज लोगों पर मुश्तमिल है जो कि 74% बनती है। 14% के करीब माले कौम है और 9% के करीब तामिल लोग हैं। ये भारत की रियासत तामिल से 1 सदी कबल कारोबार की गश्त से आने वाले लोग थे। इसकी 100% आबादी शहरों में ही रहती है और इस मुल्क में एक भी गाँव नहीं है। अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ बड़ी तादाद में बुद्धिज्म के पैरोकार रहते हैं जो कि आबादी का 33.2% बनते हैं। 18% क्रिश्चियन, 15% मुसलमान और 5% हिंदू और दीगर मजहब के मानने वाले लोग भी रहते हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद माली कौम है जो मलेशिया में भी रिहाइश पजीर है। सिंगापुर की तारीखी हैसियत को जाना और परखा जाए तो दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आते हैं। सिंगापुर के बारे में कहा जाता है कि ये 14 सदी ईस्वी से पहले ये जजीरा नामालूम था। समाल्टा से एक शहजादे ने आकर यहाँ शेर देखा और माली जबान में शेर को सिंगा कहते हैं तो इसका नाम सिंगापुर रखा गया। सदियों तक ये जजीरा गैर आबाद रहा। 1819 में इस पर हुकूमत बरतानिया ने कब्जा कर लिया। दूसरी जंग अजीम में इस पर जापानी ने कब्जा किया। 1940 में इसे एक बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दिया गया। 31 अगस्त 1963 को इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। ये एक वक्त में मलेशिया का भी हिस्सा रहा। इसने बरतानिया से आज़ादी के 16 दिन बाद मलेशिया से इल्हाक कर लिया। इस इल्हाक को अभी 2 साल भी ना गुजरे थे कि मलेशिया ने सिंगापुर को अलग कर दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने आने वाले वक्तों में इक़्तिदार अपने हाथों से जाते देखा तो 19 अगस्त 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की, जिसमें 0 के मुकाबले में 126 वोट से सिंगापुर की किस्मत का फैसला किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर को आज़ादी उसकी मंशा के बिना दी गई। वो मलेशिया से ना निकाले जाने पर गिड़गिड़ाया था पर उसकी सुनवाई ना हुई और शायद इसी को तकदीर के सख्त फैसले कहते हैं। इस वक्त माले कौम को ही मलेशिया में हकूक हासिल थे। दूसरी कौम को जरूरियात जिंदगी के हकूक हासिल न थे जिनमें तालीम, सिहत और नौकरियां शामिल थी। सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आज़ादी का ऐलान करते हुए अश्कबार थे। वो इस आज़ादी से खुश न थे पर कहते हैं कि बाज़ औक़ात मुश्किलात इसलिए भी पड़ती हैं कि इंसान को किसी नए सांचे में डालना होता है। सिंगापुर की मेहनती अवाम ने इसकी तकदीर बदल दी और सिंगापुर का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहरों में होने लगा। अगर मलेशिया वो फैसला ना करता तो शायद आज सिंगापुर दुनिया के उफ़्क़ पे जिस कदर चमकता दिखाई देता है ना दे पाता। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर दिनों में कामयाबी के मंजिल तय कर गया। ये एक तवील जदोजहद की कहानी है। शुरू में इसे बहुत से मसाइल का सामना रहा। आबादी शुरू में ज्यादा ना होने की वजह से मुल्क में इमिग्रेशन को फरोग दिया गया। अब सिंगापुर की आबादी 60 लाख के करीब है। सिंगापुर अपनी साफ शिफाफ सड़कों और गलियों की वजह से भी दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। यूँ तो लोगों को लगता है कि सफाई सुथराई बड़े पैमाने पे करना एक मुश्किल काम है और अमूमन लोग इसका ख्याल भी नहीं रखते, मगर सिंगापुर ने इस हवाले से बेहतरीन इक़दामात और असूल कवानीन वज़ा कर रखे हैं। 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए जिनका काम सड़कों और गलियों की सफाई करना है। पर आप सोच रहे होंगे सफाई तो हमारे यहाँ भी होती है। तो जी, इस जमान में अहम काम वहाँ पर कवानीन की पाबंदी पर अमल दरामद है। सड़क या गलियों में कुछ गिराना, थूकना, पेशाब करना या तोड़ फोड़ करना काबिल जुर्माना जराइम में शुमार किया जाता है और इसकी सजा के तौर पर मुजरिमों को एक चमकदार बुनियान पहनकर अवाम में कूड़ा उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि वहाँ बबल खाने पे भी पाबंदी है। ये पाबंदी 1992 से आयद है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जब सिंगापुर में सबवे यानी मेट्रो ट्रेन चलाई गई तो लोग बबल गम खाकर उन्हें नीचे फेंक देते थे, जिससे उसके दरवाजे खुलने और बंद होने में मुश्किलात आती और हादसात पेश आते थे। इस सूरत हाल को देखते हुए वहाँ की हुकूमत ने बबल गम की खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। शायद कम लोग ही जानते होंगे कि सिंगापुर उन ममालिक में से एक है जहाँ अबार्शन बैन है और ये पाबंदी कई दहाइयों से आयद है। सिंगापुर कवानीन के हवाले से काफी सख्त मशहूर है। यहाँ तक कि सियाह अमूमन फाइन सिटी लेकर एहतजाज करते नजर आते हैं क्योंकि सियाहों को सिगरेट के मखसूस इलाकों के अलावा सिगरेट पीने और MRT पे खाने पीने पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा चोरी, तखरीबकारी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे जराइम पे जेल और सजा मौत तक सजाएं दी जाती हैं। हर तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह यहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल थे।
मगर हुकूमत ने इस पे काबू पाया और वहाँ लोगों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के रुझान को तरगीब दी, जिसका नतीजा ये है कि सड़कों पे कम गाड़ियां निकलती हैं और धुएं की कमी से माहौलियाती आलूदगी भी पैदा नहीं होती। यहाँ मुख्तलिफ लिसानी और नस्ली ग्रुपों के आबाद होने के बावजूद तासुब न होने के बराबर है। मजहबी और लिसानी हम आहंगी ने माहौल को पुरसकून बना रखा है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है जो इंतहाई मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। यहाँ की खूबसूरती की बात की जाए तो मरीना बे सैड को मुतारफ करवाने के बाद से इसकी दिलकशी को चार चांद लग गए, मगर लोगों के लिए इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि आज से 10 वर्ष कबल ये हिस्सा समुद्री पानी से जुड़ा एक बेकार इलाका तस्वुर किया जाता था। आज चर्च रोड वहाँ की मारूफ तरीन शहरों में से एक है। वहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे हैं जहाँ खसूसन हफ्ते के आखिरी दिन में बेतहाशा रश होता है। वो ये होटलों और रिहाइश के वाले से महंगा शहर है, पर यहाँ इतनी सस्ता, साफ सुथरा और मेयारी खाना मुयसर आता है। सिंगापुर में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला रही है और इससे निपटने के लिए उन्होंने ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे वाशरूम्स में इस्तेमाल होने वाले पानी और फुजले को रिसाइकल करके इसे पीने के साफ पानी में तब्दील कर दिया जाता है। सिंगापुर जहाँ एक खूबसूरत मुल्क है, वहीं वो कवानीन की पाबंदी की एक बड़ी मिसाल पेश करता है और इससे तरक्की पजीर ममालिक बहुत कुछ सीख सकते हैं। कवानीन तो हमारे यहाँ भी मौजूद है, मगर अमल दरामद नागुज़ीर है। हम ट्रैफिक जैसे मसले से निपटने के लिए सिंगापुर जैसे मॉडल से आइडियाज लेकर अपने मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर बना सकते हैं। कौमों और मुल्कों की तारीख उठाकर देखें तो इसके पीछे ऐसी कोई न कोई हस्ती जरूर होती है जिसकी कोशिशें और तदबीर किसी कौम या मुल्क को उरूज से हमकिनार कराती हैं। सिंगापुर को भी दुनिया में अगर एक मुनफरिद मकाम मिला तो उसके पीछे एक ऐसे फर्द का हाथ था जिन्हें आज भी वो कौम को आजादी दिलाने वाले अजीम शफीक बाप की तरह जानते हैं। ली कुआन यू वो शख्स है जो सिंगापुर में नज़्म ज़ब्त, कवानीन की पासदारी और शहर की खूबसूरती के दाग बेल डालने वाले थे। जब वो 2015 में फौत हुए तो पूरी कौम सोग और दुख में मुब्तला थी। उनके बेटे ली हसन लोंग इस वक्त सिंगापुर के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर सिंगापुर की दिलचस्प हक़ाइक़ पर नजर डालें तो सिंगापुर के हवाले से कई चीजें दिलचस्पी का बायस हैं, मगर आइए आपको कुछ मजीद दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। सिंगापुर की 90% आबादी अपने ज़ाती घरों में रहती है। यहाँ की फीका सामग्री दुनिया के चोटी के ममालिक में शुमार होती है। ये तकरीबन 57,000 US डॉलर के करीब होती है। ये ऐसा मुल्क है जो खुद ही मुल्क भी है और अपना दारुल हुकूमत भी। माले या मलाई सिंगापुर की कौमी जबान है। इंग्लिश, मलाई, तामिल और मंदाई यहाँ बोली जाने वाली आम जबानें हैं। यहाँ का $1 पाकिस्तान के 180 रुपए के बराबर है। वहाँ का वक्त पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक फर्द के पास 10,000 अमरीकी डॉलर की मालियत के असासाजात होंगे। यूं इसे करोड़पतियों का शहर भी कहा जा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार अफराद सिंगापुर में पाए जाते हैं। इसका शुमार दुनिया के 5 इंतहाई कम करप्ट जबकि एशिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में होता है। ये शहर के अलावा 63 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ कार खरीदने के बाद उसकी मालियत से 1.5 गुना ज्यादा अदायगी करके उसकी तस्दीक करानी पड़ती है। यूं तो इसका नाम शेर पे रखा गया है, मगर यहाँ आपको चिड़ियाघर और फुआरों में शेर तो मिलेंगे, मगर हकीकत में वहाँ शेर नहीं बसते। सिंगापुर में 18 माह के बच्चे को 2 घंटों के लिए स्कूल भेजा जाता है। यहाँ बाकी महीनों के निस्बत अक्टूबर में सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश होती है। इस मुल्क का 23% हिस्सा जंगलात पे मबनी है। आबादी बढ़ने की वजह से काफी हिस्से को काटा गया है, फिर भी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जगह जगह पार्क्स नजर आते हैं। सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। यहाँ हर माह 12 से 16 लाख अफराद विजिट के लिए आते हैं। सिंगापुर में पीने के साफ पानी की कमी इंडोनेशिया और मलेशिया से पानी दरामद करके पूरी की जाती है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके वासियों को जनूबी कोरिया, चीन और अमेरिका जैसे ममालिक में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। सिंगापुर को दुनिया का सबसे पहला नाइट जू और नाइट सफारी बनाने का भी एजाज हासिल है। एशिया का बेहतरीन एयरपोर्ट रखने का एजाज भी इसे ही हासिल है। तो दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो। तो ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।